ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। हमीदुल्लाह, हमीदुल्लाह! नमक हराम, जिनका नमक खाता है उनको ही धोखा देता है। बाहर वालों के साथ मिल गए ना तुम भी। अंदर लेकर चलो आबान सर को। रिस्क प्यारा नहीं रहा लगता है तुम्हें। भूखे मरने के दिन आ गए हैं। अरे मैम साहब, आप क्या किसी को रिस्क देंगे? रिस्क देने वाला ऊपर मेरा सोना रब बैठा हुआ है। आपने रोमान साहब जैसे बेटे को नहीं बख्शा तो हमें क्या बख्शे? मैं आपकी नौकरी को 50 मील दूर से सराप करता हूँ। ठीक है, दफा हो जाओ। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। क्या कर रही हैं? Have you lost it? सबको निकाल देंगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? अब ख्याल आ रहा है तुम्हें? अब ख्याल आ रहा है? कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? इतने दिन से यही कोशिश कर रही थी मैं कि कोई हो। बोरो को भगा दिया, कहती को भगा दिया, बदतमीजी करते हो हर एक से। इस्मा को लात मारी तुमने। हर एक से तकलीफ है तुम्हें। सबसे आसान था यास्मीन को रोकना। रहो अकेले। You have lost it. आज आप एक पुतली तमाशे वाले की बेटी से हार गए। जूस पियोगी हानिया? कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? अम्मी, आपको पता है मुझे यहाँ पे बहुत डर लगता था। मैं हर रोज दुआ मांगती थी कि मैं आपके पास आ जाऊं। अम्मी, वहाँ पे बहुत अजीब अजीब सी आंटी आती थी। वो बहुत अजीब अजीब सी बातें करती थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी। मम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, आप मत डरो, कहीं नहीं जाओगी, आप यहीं रहोगी हमारे साथ। हम सब यहीं रहेंगे। आदिल, कोई मेरे बेटे को बुला दे। आदिल, आदिल, कोई मेरे बेटे को ला दे।
तो आ गया। इसीलिए छोड़ गया था ना मुझे। बहुत बुरी हूं मैं। तो आखिर में मर जाऊं ताकि तुम सबकी जान छूटे मुझसे। क्या बात कर रही हैं आप? क्यों कह रही हैं ऐसा? आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, सोचा है कभी? बुरी नहीं है, कोई बुरी नहीं। मैं तो बुरा था, ख्वाहिश के लिए मैं आ गया, आपको छोड़ के चला गया। आप बुरी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, हमेशा मुझे छोड़ के मत जाना। खुदा की कसम मैं मर जाऊंगी। खुदा की कसम। एसएमबी जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपके पास रहूंगा, सिर्फ आपके पास। मेरी माँ को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आदिल मेरा बच्चा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा अपनी अम्मी जी को। खबरदार जो एक लफ्ज भी मेरे बेटे के लिए गलत निकाला तो तुम्हारी माँ भी ऐसी नाशुक्री थी। उसी का खून हो ना। सारी जिंदगी मैंने एहसान किया उस पे और उसने भी ऐसे ही मेरी कमर में छुरा खोपा। मेरे लिए तो आप मेरी माँ थी, हमेशा से। जब से होश संभाला था, आप ही को तो अपनी माँ समझा था। अभी तो और दुख होना है तुम्हें, जब तुम्हारा असल भरम टूटेगा। जिसके लिए अपने ये रिश्ते और दौलत ठुकरा रहे हो ना तुम, इनके जाते ही सबसे पहले वो छोड़कर जाएगी तुम्हें। बहुत मोहब्बत करती है वो मुझसे, तो मेरी दौलत की वजह से नहीं। भी नाराज है, उसके एतबार को ठेस पहुंचाई मैंने। हिफाजत नहीं कर सका अपने ही लोगों से। आपने रोमान साहब जैसे बेटे को नहीं बख्शा तो हमें क्या बख्शे। मैं आपकी नौकरी को 50 मील दूर से सलाम करता हूँ। सबको निकाल देंगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? अब ख्याल आ रहा है तुम्हें? अब ख्याल आ रहा है? कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? इतने दिन से यही कोशिश कर रही थी मैं कि कोई हो। तू पागल हो गया उससे, इस बात का बराबर। दवाई दे प्लीज।
मुस्तफा प्लीज इसमें जग से पानी डाल दो, पानी खत्म हो गया। तकलीफ होती थी आपकी तकलीफ को देखकर, दिल से दुआएं देता था आपको। But you know what भाई, अब आपको देखता हूं ना तो लगता है जो कुछ भी हुआ आपके साथ बिल्कुल सही हुआ। आज से दफ्तर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, तुमसे बेहतर नौकर रख लेंगे। राइट मामा? किचन में चीजें खत्म हो गई, ग्रोसरी करने की जरूरत है। नाश्ते में क्या बनाऊं? यहाँ पे मुझे बात करनी। ग्रोसरी खत्म हो गई है, नाश्ता क्या बनाऊं? खाने में क्या लूं मैं? थक गए हो, हमारे पैर दबा गए। क्या यही सब होता है एक रिश्ते में? मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए था। जितना कर सकती हूँ उतना तो कर रही हूँ। पर दिल पे किसी का जोर नहीं चलता रुमान। नाश्ता बनाती हूँ। कुछ भी नहीं उलझी रही सांसों की डोर, फिर ये कभी सुलझी नहीं। क्यों दे रहा है इतनी सजा, कर दे मुझे मुझसे रिहा। ये हाथों की लकीरें ना बदली किसी से, तकदीरें ना बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां
शादी के लिए हाँ किया, आदिल से नहीं। आबान साहब से। हाँ आदिल, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो। छोटी फुप्पो बिल्कुल ठीक कहती है, तुम्हारे सामने तो लंबी जिंदगी पड़ी हुई, एक से एक लड़की मिल सकती है। मत करो अपना वक्त जाया। प्यार करते हो ना मुझसे? अपनाना चाहते हो ना? बोलो, शादी करना चाहते हो ना मुझसे? कर लो। नहीं इनकार करूंगी। आपको लगता है कि मैंने आप पे एहसान किया और आप एहसान का बदला यूं चुकाएंगी? झूठ नहीं कहूंगा, करता हूं आपसे मोहब्बत, चाहता हूं आपसे शादी करना। ऐसे नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। घर का कुछ सामान चाहिए था सर। ये आपके सामने सर, ये सारी प्रोडक्ट्स लगे हुए सर। सर आपको यहाँ पहली बार देखा है मैंने, नए लगते हैं आप। जी हम नए आए हैं, अभी शिफ्ट हुए हैं। सही सही। सर आपको किसी किस्म के भी कोई प्रोडक्ट चाहिए, किसी को कुछ भी सामान चाहिए सर, सर ये हमारा कार्ड है, होम डिलीवरी भी है सर। थैंक यू सो मच, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। ये और पत्ती कहाँ? पत्ती सर ऊपर वाले सामने। इसका बिल कर दीजिए। जी ठीक है सर। ये भी ठीक हो गया सर। सर ये हो गया आपका बिल। जी भाई साहब। जी जी। वो एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। जी जी। वो क्या ये हो सकता है कि अभी जो ये बिल बनाए इसमें से थोड़े से पैसे मैं अभी दे दूं और बाकी बाद में दे दूं आपको? हम तो अब यहीं रहते हैं आपसे ही। सर आप वो तख्ती देख रहे हैं सर, आप उसमें बोला क्या लिखा हुआ है? नक्द बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। सर हमने कारोबार चलाना है सर, घर चलाना है सर। बल्कि आप ऐसा कीजिए कि आप बिल दिखाइए, पैसे दिखाइए सर, कितने हैं आपके पास? जी है। जी सर। सर आप इन पैसों में सर ये और ये ले जाएं, बाकी सर पैसे होंगे सर आपके पास तो ले जाइएगा, ठीक है सर? सर कारोबार चलाना सर हमने। सुने वो, सॉरी, आप रहने दीजिए ये सामान, मुझे ये पैसे दे दीजिए। जी लीजिए। हमने क्या और तख्ती नु गाड़ी कर अन्य नु भी नजर आएगी और लिखिया की है। अच्छा जी। पता नहीं किधरों आ जाने मुंह चक के, पैसे होंगे नहीं सामान लेना।
हाँ साकिब, यार वो एक फेवर चाहिए थी। तुझे पता है ना मेरे पास एटीएम कार्ड्स हैं, ना कैश है और ना ही चेकबुक। कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? मुझे जैसे ही कोई नौकरी मिलेगी मैं तुझे वो वापस कर दूँ। थैंक यू सो मच यार, थैंक्स अ लॉट यार, मैं ये तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कहीं जा रही हैं आप? जी वो सामने फ्लैट्स में किसी ने बुलाया था कपड़े सिलवाने के लिए, तो बस वहीं जा रही थी। मेरी वजह से आप लोगों को रात चलते इतनी परेशानी हो रही है, बहुत शर्मिंदा हूँ। मुश्किल में अपने ही तो साथ देते हैं, तो साथ देने दीजिए। आती हूँ। रोमान साहब। शहमत बाबा आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? सलाम, ठीक। ये एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। अरे साहब, मुझे आसमा बेटी ने नहीं कहा था, ये मैं खुद से लाया हूँ। एक बाप की तरफ से अपनी बेटी के लिए, वो उसे आप क्या कहते हैं, छोटा सा प्यार का टोकन है। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है मुझे, मैं नहीं ले सकता ये। साहब ये तोहफा आप कबूल कर लेंगे तो इस मामूली मुलाजिम को खुशी होगी। मामूली आप नहीं, मामूली तो मैं, जो किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। कम से कम ये तो लेकर आए हमारे लिए। अच्छा साहब, वो जहाँ पे मैं काम करता हूँ, हाशिम साहब, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैं किसी का एहसान नहीं ले सकता रहमत साहब, उन्होंने अखबार में इश्तिहार भी दे रखे है, उनकी कंपनी को एक मैनेजर की जरूरत है, लेकिन वो इस सिलसिले में नहीं मिलना चाह रहे, वो कोई और बात करना चाह रहे हैं आपसे। किस सिलसिले में? ये तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन वो वैसे बिला जरूरत किसी से नहीं मिलते, लाजिमी कोई खास बात होगी तो इसलिए मुझे कहलवा भेजा है। अच्छा ठीक है, उनसे कहिएगा जब वो मिलना चाहते हैं मुझे बता दें, मैं आ जाऊँगा। जब आपका दिल करे साहब आ जाइए, मैं उनको बिल बता दूंगा। ये आप मेरी बेटी को, आप अंदर आइए ना, चाहे तो पी। बहुत शुक्रिया साहब, अरे प्लीज आ जाइए। अपना ख्याल रखिए साहब, अल्लाह आबाद रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अगर आपने उसको जॉब दी तो ये मेरे खिलाफ खुलम खुला ऐलान समझूंगी मैं। मैं आग कर चुकी हूं उसे, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने उसको जॉब दी तो इसे मैं आपका मुझसे लाताल्लुकी का ऐलान समझूंगी। ध्यान रहे।
किरदार निभा तो रही हूँ, अच्छी बीवी होने का किरदार। सारा दिन रोबोट की तरह चेहरा लेके शौहर के सामने घूमते रहना, कपड़े तय लगा देना, खाना दे देना, क्या यही किरदार होता है एक बीवी का? अपने और रोमान के दरमियान में जो खला है ना, इससे पुर करो अस्मा। इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा तुम्हारे प्यार और साथ की जरूरत। बहुत कोशिश कर रही हूँ, मगर मोहब्बत एक खामोश मौत मर चुकी है हम दोनों के दरमियान। मुझे रोमांस से अब कोई गिला भी नहीं है, जो था वो भी खत्म हो गया है। पता है ये रिश्ता ही गलत है, मुझे उसकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए था और उसको मेरी जिंदगी में नहीं होना चाहिए था। बहुत कुछ खोया है उन्होंने तुम्हारी खातिर। तो आदी थे इस गुर्बत के, इन सब तकलीफों के। उनका हाल देखा है तुमने? आसान नहीं है उनके लिए सब कुछ सहना। जानती हूं, और यही गिल्ट मुझे अंदर से खा रहा है, दीमक की तरह चाट रहा है। पहले वाली अस्मा वापस नहीं आ सकती, जो है वो सामने है। जीती जाती, सांस लेती, मगर बेजान लाश जैसी सर्द अस्मा। मैं रोमान के साथ रह तो रही हूं, मगर ये भी अब मेरे लिए ज्यादा दिन मुमकिन नहीं है। एक शख्स जिससे आपने टूट के मोहब्बत की, और वो आपके सामने भी हो, मगर दिल में मर चुका हो, क्या उस कर्ब को समझती हो? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो यंग मैन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो रहमत बाबा ने मुझसे कहा था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। टाइम के बहुत पंक्चुअल हो तुम। अरे बैठो ना, खड़े क्यों हो गए, बैठो। थैंक यू। जी बताइए, क्या काम है आपको मुझसे? बोझ था सीने पर, सोचा तुमसे शेयर कर लूं। शायद सीने पर रखी हुई भारी सिल इसी तरह सिरक जाए। बिल्कुल अपने वालिद की तरह हो, वही शक्ल, वही अंदाज और वही वफादारी। आप मेरे वालिद को जानते थे? तुम्हारे वालिद को तो एक समाना जानता था। बहुत कम साहिब हैसियत लोग ऐसे होते हैं जो दिल के भी अमीर होते हैं। मेरा करीबी दोस्त था। जानते हो, मैं अपने जमाने का बहुत बड़ा लॉयर था। तुम्हारे वालिद साहब जायदाद से रिलेटेड हर काम में मुझे शामिल रखते थे। आज पहली बार मेरे वालिद के बारे में कोई मुझे इस तरह बता रहा, वरना मैं तो उन्हें जानता ही नहीं था। उनके साथ कभी वक्त ही नहीं गुजारा था। मेरे लिए तो वालिद और वालदा हमेशा से मामा ही रही। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की। राज में जो भी हूं, जहां भी हूं, उन्हीं की वजह से।
बहुत एहसान आता है उनके मुझ पर। एहसान उसने तुम पर नहीं, तुमने उस पर किया है। आज मैं तुम्हें एक सच बताने जा रहा हूं। अलबत्ता ये आधा सच होगा कि पूरा सच बताने की मुझ में और हिम्मत नहीं है अभी। सारी जिंदगी जिसे तुम अपनी माँ समझते रहे, उसका असल चेहरा कुछ और है। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। कितने रूप हैं कि मैं भी धोखा खा गया था। उसने तुम्हें अडॉप्ट नहीं किया था, बल्कि वो तुम्हारी गार्जियन थी। तुम्हारे बड़े होने तक तुम्हारी और तुम्हारी जायदाद की निगहबान। तुम तो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए थे। बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद जब तुम अपने वालिदैन की गोद में आए तो उन्होंने सदके खैरात के खजाने खोल दिए। जब वो न रहे तो वो औरत जिसे तुम माँ कहते हो तुम्हारी जायदाद पर फन फैलाकर बैठ गई। वो और उसका बेटा आज जिस दौलत पर ऐश कर रहे हैं, उसके असल वारिस तुम हो। ये मत भूलो कि ये सब पैसा जो मैं और तुम यास्मीन और अस्मा पर लुटा रहे हैं, ये सब पैसा आबान का है। जी मामा। सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। मेरी जिंदगी आप लोगों के सामने तले दबी हुई है। भूल ही गया था कि यहां पर तो मेरा अपना कुछ भी नहीं है। आप दोनों और ये घर आपने बिल्कुल सही कहा है मामा। फिर आपने मुझे सहारा ना दिया होता तो मैं कहाँ होता। सारी जिंदगी वो बातें छुपाई हैं मैंने तुमसे जिनसे तुम्हें तकलीफ हो सकती है। सुरैया, सुरैया ही हो तुम। कौन सुरैया? सुरैया लगती हूं मैं? बेवकूफ लोग। मामा, मामा ये क्या कर रही हैं आप? मुझे
अब मुझे डर लग रहा है। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली